Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, in the last class, we have just started the new unit ecology. That is the study of particular organism and its relation with its environment. And relation is basis on the what topic? Basically, the relation is just based on the energy transfer. कल आपने देखा कल के क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया बच्चों इकोलॉजी और इकोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि इकोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स विच आर ओइकस एंड लॉगस। ओइकस दैट इज टू ड्वेल, दैट इज हैबिटेट, रहने का स्थान, एंड लॉगस दैट इज टू नो ऑब्लिक स्टडी, यानी जानना या समझना। इट मीन्स इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the relationship between organism and its environment, its surrounding, and that relation is totally based on energy transfer. So children, after discussing the definition of ecology, in the last class we have seen about ecosystem also. We have seen two kind of components. हम लोगों ने किसी भी इकोसिस्टम में, एक पॉन्ड इकोसिस्टम को मैंने आपको दिखाया भी था, उस पॉन्ड इकोसिस्टम में भी हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स को देखा बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, एक एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। और इन दोनों में से दोनों ही कंपोनेंट्स लाइफ के लिए जरूरी हैं। बायोटिक मीन्स तो लाइफ है ही, लेकिन जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है बच्चों, फॉर एग्जांपल सॉइल, दैट इज द एडाफिक फैक्टर, climatic factors, temperature, atmospheric pressure, atmospheric humidity, relative humidity, these all factors are abiotic but essential for the survival of life. That's why ecosystem is bifurcated into two components, children, which are abiotic and biotic. Abiotic components are the components in which life is not existing but which are necessary for the survival of life. And biotic components we have seen in the last class: producers, consumers, and decomposers. All the living organisms are which are present in this universe are biotic component, and the biotic component of their particular ecosystem. Because you know very well the interrelationship between abiotic and biotic components of a particular habitat is represented through ecosystem. कल बच्चों हम लोगों ने देखा इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम लोगों ने ग्रासलैंड को देखा, जबकि फॉरेस्ट को, और इसके अलावा हम लोगों ने जो है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट इकोसिस्टम देखा टेरेस्ट्रियल में। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोगों ने पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम को देखा बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट द एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन। आज हम लोग फूड चेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। इसके बारे में पहले भी आप पढ़े हुए हैं, बट टुडे इन टुडेस क्लास वी शैल डिस्कस अबाउट फूड चेन इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सी व्हाट इज फूड चेन। व्हाट इज अ फूड चेन? You are seeing a food chain is the path by which energy passes from one living thing to another. एक living thing से दूसरे living thing में एनर्जी का जो ट्रांसफर होना है, एनर्जी जो पास होना है, that is very well known as food chain. और आप जानते हैं अगर बायोटिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं, तो जाहिर सी बात है यह फूड चेन जो है वह इन तीनों को ही इन्वॉल्व करेगा। Because producers, consumers, and decomposers all are the part of biotic components, and all are the living organism, living thing, and the energy passes from one living thing to another living thing, and this chain is said to be as food chain. So now you are understanding that food chain involves all the biotic components and their energy transfer. So again, I am demonstrating you the flow of energy in an ecosystem is one way process. ध्यान दीजिएगा आप, जो एनर्जी का फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में बच्चों, वह वन वे प्रोसेस होता है। ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को। हाँ बच्चों, ये देखिए, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच द एनर्जी फ्लोज इज नोन एज फूड चेन। आप जानते हैं अच्छी तरह से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसको माना गया है? सन को, क्योंकि फाइनली सन के एनर्जी को ही
ग्रीन प्लांट्स ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और एसिमिलेट करते हैं एटमॉस्फेरिक CO2 और वाटर को अपना खाना बनाने के लिए, दैट इज C6H12O6. This process photosynthesis, which we shall discuss in detail in plant physiology, children. Just after finishing the biomolecule, we are going to start the plant physiology. But in biomolecule chapter, we have finished in 11th class. We have seen the biomolecule and plant physiology, children. 11th class में हम लोगों ने देखा था कि बायोमोलिक्यूल और प्लांट फिजियोलॉजी। तो एक्चुअली 11th क्लास में पैरेलल में जो है इस समय बायोमोलिक्यूल चल रहा है, आपको मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ, आप वो चीज पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप कि बायोमोलिक्यूल के बाद से प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट इन फोटोसिंथेसिस द green plants trap the sunlight in the presence of chlorophyll and magnesium ion, and chlorophyll trap the photons of sunlight and in the presence of sunlight. Okay, green plants assimilate the atmospheric CO2 and water. They fix the CO2 into C6H12O6. And here in food chain you are seeing the energy flow in biotic component. सन से अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से एनर्जी ट्रैप होने के बाद ग्रीन प्लांट्स ने सबसे पहले अपना खाना बनाया, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं बच्चों, because they can prepare their own food. Okay, and here you are seeing that green plant is being eaten through the insect grasshopper. This is the primary consumer. Grasshopper is being eaten through the frog. This one is secondary consumer. And finally frog is being eaten through the vulture. This one is tertiary consumer. So children, this one is the energy transfer in a particular ecosystem, that is grassland ecosystem. आप एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एनर्जी के ट्रांसफर को देख रहे हैं बच्चों, किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स या हर्ब्स जो है वह सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं और अपना खाना एसिमिलेट कर रहे हैं C6H12O6। इस ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड दे आर सेड टू बी एज herbivores. They are herbivorous animal. And here you are seeing the secondary consumer, that is carnivores, directly eating the primary consumer. ध्यान दीजिए आप, प्राइमरी कंज्यूमर को डायरेक्टली ईट कर रहे हैं, that's why they are said to be as secondary consumer. And here you are seeing the vulture which just eat the frog, that is the secondary consumer. That's why vulture is the tertiary consumer here. So it is said to be as top carnivores. So primary consumers are said to be as herbivores animal, secondary consumers are carnivores, and tertiary consumers are the top carnivores animal. Just visualize this diagram, children. My dear kids, you are seeing here the food chain of grassland ecosystem. You are seeing that the sun energy is being trapped through the green plants through chlorophyll in the presence of magnesium ion. And since green plants are producers, that's why they prepare their own food material. They manufacture the glucose, and green plants are eaten through the primary consumer, then secondary, and secondary then tertiary. अब यहाँ पर ध्यान देना होगा बच्चों आपको एक चीज, चूंकि यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो भी आया है सब कुछ मरने के लिए ही आया है। अल्टीमेटली डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। दैट्स व्हाई after death and decay of each and every biotic component, that is producer, primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumers, decomposition takes place. That's why the third category of biotic components we have studied are decomposers. कल हम लोगों ने जो तीसरी कैटेगरी पढ़ी थी बच्चों, वो decomposers की पढ़ी थी, यानी producers, consumers and decomposers. And you know very well that producers are divided into primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers on the behalf of way of taking their nourishment. Either they are herbivores, or they are carnivores, or they are top carnivores, children. So now see the main notes, the main definition, and the elaboration of food chain. A food chain is a linear sequence of links in a food web starting from a species
दैट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ध्यान दीजिएगा, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। किसी भी वेब इसलिए बोल रहा है क्योंकि आगे हम लोग अभी फूड वेब भी पढ़ेंगे बच्चों। जब कई फूड चेन्स को देखेंगे तो उनके ट्रैफिक लेवल्स आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और तब वहां पर फूड वेब बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। लेकिन हम उस नेटवर्क में से लीनियर रिलेशन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, लीनियर सीक्वेंस को देखेंगे, यानी ग्रासलैंड या फॉरेस्ट या पॉन्ड कहीं का भी इकोसिस्टम देख रहे हो, हम एक लीनियर सीक्वेंस को देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर लीनियर सीक्वेंशियल रिलेशनशिप में प्रोड्यूसर कौन था, प्राइमरी कंज्यूमर कौन था, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन था, और टर्शियरी कंज्यूमर कौन था। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर दैट अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पीशीज दैट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, जानते हैं आप, एंड ends at a species that is called decomposers। और जाहिर सी बात है, बायोटिक कंपोनेंट्स की जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज डिकम्पोजर्स, बिकॉज डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई दे जस्ट कन्वर्ट द डेड कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये हर मरे सड़े गले चीजों को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके चिल्ड्रन, तो सी हियर द टाइप्स ऑफ फूड चेन। यहाँ पर मैं फूड चेन की डिस्कवरी भी आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा जरा। फूड चेन्स वर फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय द अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर अल जहीज। अल जहीज ने सबसे पहले, जाहिर सी बात है एरिस्टोटल के समय में और उससे भी पहले 9th सेंचुरीज में जबकि फिलोसफर्स चीजों को बताते थे, उस समय में अल जहीज साइंटिस्ट और फिलोसफर थे। अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट एंड फिलोसफर अल जहीज, जिन्होंने 9th सेंचुरीज में फूड चेन वर्ड यूज किया एंड लेटर पॉपुलराइज्ड इन अ बुक पब्लिश्ड इन 1927 बाय चार्ल्स एल्टन। ओके, चार्ल्स एल्टन ने जो है इस फूड वेब के कॉन्सेप्ट को बाद में इंट्रोड्यूस किया बच्चों। तो आप देख रहे हैं फूड चेन, यहाँ पर एक फूड, अब यहाँ पर मैं आपको टाइप्स ऑफ फूड चेन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। फूड चेन्स के 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन, आपने 10th में भी फूड चेन पढ़ा हुआ है, लेकिन इतने इलेबोरेटेड वे में आपने वहां पर फूड चेन नहीं पढ़ा था बच्चों। आप वहां पर सिंपली पढ़ते थे कि इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म अ चेन दैट इज वेल नोन एज food chain। Okay, but here you are seeing different kind of food chains which are grazing food chain, detritus food chain and parasitic food chain। Okay, see here the grazing food chain, this type of food chain starts from living green plants, goes to grazing herbivores and onto carnivores। ध्यान दीजिएगा, ग्रेजिंग वाला जो फूड चेन है यह स्टार्ट होगा जो है लिविंग ग्रीन प्लांट से, जो कि ग्रेजिंग हर्बिवोर्स, जो घास चरने वाले, बेसिकली ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा है बच्चों। ग्रेजिंग हर्बिवोर्स उसको खाएंगे और फिर ग्रेजिंग हर्बिवोर्स के थ्रू अल्टीमेटली एनर्जी ट्रांसफर होगा कार्निवोर्स की तरफ, तब इस फूड चेन को कहा जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, इकोसिस्टम विद सच टाइप ऑफ फूड चेन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द सोलर एनर्जी। जाहिर सी बात है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्रीन ग्रासेस एंड ग्रीन हर्ब्स are directly trapping the sun energy। Okay, second food chain, second kind of food chain you are seeing children, that is detritus food chain you are seeing here, second one। this type of food chain goes from the dead organic matter onto the microorganism and then to the organism feeding on the detritus and their predators। ध्यान दीजिएगा जरा, इस detritus food chain में जो एनर्जी जा रही है goes from dead organic matter onto the microorganism। डेड ऑर्गेनिक मैटर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, बैक्टीरिया और फंजाई में, जो कि डिकम्पोजर्स हैं, एंड देन टू द ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेट्राइटस व्हिच आर डेट्रीवोर्स। जानते हैं आप, जो डेट्राइटस के ऊपर डिपेंड करते हैं वो डेट्रीवोर्स होते हैं, और डेट्राइटस के जो प्रीडेटर्स होते हैं, फाइनली डेट्रीवोर्स के जो प्रीडेटर्स होते हैं उन तक पहुंचती है एनर्जी डेट्राइटस फूड चेन में। So this type of food chain goes from dead organic matter onto the microorganism। जो dead and decaying organic matter है वहां से ट्रांसफर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई में, यानी कि डिकम्पोजर्स में, और फर्दर
उनके जो डेट्रीबोर्स हैं वहां तक, और फाइनली प्रीडेटर्स तक, जो डेट्रीबोर्स के प्रीडेटर्स हैं। सच इकोसिस्टम आर लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोलर एनर्जी। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी डिराइव हो रहा है, जो कि डेड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, इसीलिए डेट्राइटस फूड चेन में एनर्जी, सोलर एनर्जी की आवश्यकता कम है। और तीसरा, आप फूड चेन पैरासिटिक देख रहे हैं। यह फूड चेन जो है बिग होस्ट से स्टार्ट होता है बच्चों, और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म पे जाके खत्म हो जाता है। पैरासिटिक फूड चेन लाइक टीनिया सोलियम, लाइक एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ओके, दीज आर द पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वह लार्ज होस्ट से डिपेंड करते हैं, और उन्हीं के साथ पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म पे ही वो फूड चेन समाप्त हो जाता है। दैट इज पैरासिटिक फूड चेन। अभी मैं ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन को आपको दिखाऊंगा अभी बच्चों। ये देखिए ग्रेजिंग फूड चेन नंबर 1। Please try to just understand the phenomena related to grazing food chain, then I will elaborate it. Okay, my dear kids, you are seeing here the first type of food chain, which is grazing food chain. Just see here. The consumers utilizing plants as their food constitute grazing food chain. ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर्स प्लांट को यूटिलाइज करते हैं बच्चों अपने फूड के लिए। मैंने बताया है आपको कि कंज्यूमर्स आर directly or indirectly depend on the green plants for their nutritional requirement, and on the basis of the way by which they take the nourishment, consumers are divided into primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. Okay, you are seeing here this food chain begins from green plants and the primary consumers is herbivore. जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ग्रेजिंग फूड चेन है, और ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाएंगे सनलाइट को ट्रैप करके, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो शाकाहारी होंगे, दैट इज हर्बीवोर्स। जैसे कि अभी पीछे मैंने दिखाया भी था, ग्रीन ग्रासेस या ग्रीन प्लांट्स और ग्रास हॉपर, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, दैट इज हर्बीवोर। Okay, now see the next point. Most of the ecosystem in nature follows this type of food chain, that is grass, grasshopper, bird, falcon. In fact, producer, primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumer. This one is the simple way linear relationship of the food chain of the nutritional adjustment of the biotic component of particular habitat or ecosystem. आप जानते हैं बच्चों, कल मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स को दिखाया था, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को, और पॉन्ड इकोसिस्टम में ही मैंने बायोटिक कंपोनेंट्स के डिफरेंट स्टेप्स को आपको दिखाया, दैट इज प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, विच आर द फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रिला, इकॉर्निया, ट्रेपा are the primary are the producers. Then the is small microbes, in fact insects, not microbes, insects and aquatic tiny organisms are primary consumers, and then small fishes are secondary consumers, and then large fishes are the tertiary consumers. So in any ecosystem you can see the primary, secondary and tertiary consumers, children, and this grazing food chain is the most common food chain in any ecosystem. Now see the second one, that is detritus food chain. नाम से ही पता चल रहा है कि detritus जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है उनके ऊपर डिपेंड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाएंगे उन डेट्रीबोर्स, और उसके बाद उनके प्रीडेटर्स। तो इस तरीके से जो फूड चेन चल रहा है, दैट इज वेल नोन एज detritus food chain. See here, this type of food chain starts from dead organic matter of decaying animals and plant bodies to the microorganism, and then to detritus feeding organism, that is detrivores. Detritus feeding organism को क्या कहा जाता है बच्चों? Detrivores, and to other predators.
और प्रीडेटरी बोर्ड्स के जो प्रीडेटर्स होंगे। अब जानते हैं अर्थवर्म्स आर आल्सो सेड टू बी एज डेटरी बोर्ड्स, अर्थवर्म को भी उस कैटेगरी में रखा गया है बच्चों। सेकेंड पॉइंट यू आर सीइंग that the food chain depends mainly on the influx of organic matter produced in another system। जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जबकि हम लोगों ने पहला जो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन देखा वहां पे सनलाइट इन्वॉल्व हो रहा था, सन के एनर्जी को ग्रीन प्लांट ट्रैप कर रहे थे, जबकि यहाँ डेट्राइटस फूड चेन में सन के एनर्जी को ग्रीन प्लांट नहीं ट्रैप कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन उल्टे तरीके से चल रहा है, that is depending upon the dead complex and organic material, and then energy transfer takes place towards the microorganisms which are decomposers, mainly bacteria and fungi, then the detritus eating animals या organism like detrivores, earthworm, and finally their predator। So this type of food chain is not dependent upon the solar energy। ये दो मेन हो गया आपका। आपको मैंने पहले दिखाया था, अगर आप पीछे हल्का सा ध्यान दें आप, तो मैंने आपको तीन तरीके का फूड चेन दिखाया था, ग्रेजिंग, डेट्राइटस और पैरासिटिक। तो पैरासिटिक फूड चेन जो होता है बच्चों, यह स्टार्ट होता है बिग होस्ट से और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म पे ही समाप्त हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया भी आपको, लाइक एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। नाउ सी हियर फूड वेब। जैसा कि हम लोगों ने देखा फूड चेन और फूड वेब दो अलग अलग फिनोमेना इकोसिस्टम के, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। एक्चुअली कई फूड चेन मिल के ही बच्चों फूड वेब का निर्माण करते हैं। फूड चेन एक चेन था प्रोड्यूसर से लेकर डिकम्पोजर्स तक। अगर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर से लेकर डिकम्पोजर्स तक अगर कई चेन बन जाते हैं, यानी कि डिफरेंट लीनियर रिलेशंस बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और वेरियस ट्रैफिक लेवल्स, बच्चों जो डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स हैं वो आपस में भी इंटर रिलेटेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो जिसकी वजह से एक नेटवर्क बन जाता है, एक वेब बन जाता है, दैट इज वेल नोन एज फूड वेब। तब उसको क्या कहा जाएगा? फूड वेब। एक बार जरा इसकी डेफिनेशन को देखिएगा। फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज a network of food chains which are interconnected at various traffic levels। मैंने बताया आपको अलग अलग फूड चेन्स के अलग अलग ट्रैफिक लेवल्स जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, एक ही इकोसिस्टम के अलग अलग फूड चेन्स के अलग अलग ट्रैफिक लेवल जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सो a web or network like structure is formed that is well known as food web। So see here, a food web represents many interconnected food chains describing various paths that energy takes through the an ecosystem। मैंने बताया आपको कि बहुत से इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होंगे इसमें। यहाँ पर देख रहे हैं आप, अभी मैं और भी फूड चेन्स के स्लाइड्स आपके लिए ले रखा हूँ, याद दीजिएगा इस स्लाइड को बच्चों। ट्री प्रोड्यूसर्स, ग्रासेस प्रोड्यूसर्स, श्रब प्रोड्यूसर्स, यह प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में है। एक ही इकोसिस्टम में है, ध्यान दीजिएगा जरा। यह फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मैं लेकर चल रहा हूँ। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मैं आपको एक फूड वेब दिखाना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यह सवाना जो फॉरेस्ट है वहां के इकोसिस्टम को मैं दर्शा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ग्रासेस प्रोड्यूसर के रूप में है, ट्रीज प्रोड्यूसर के रूप में है और श्रब प्रोड्यूसर के रूप में है, बिकॉज दे आर ग्रीन प्लांट्स, they have chlorophyll and they can prepare their own food by the process of photosynthesis। या फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते हैं बच्चों, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम लोग एक एक लीनियर रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे। We have no worry, हमें कोई जल्दी नहीं है। Our syllabus is going on very properly, इसीलिए हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ेंगे बच्चों। So see here the first linear relation, grasses which are producer, giraffe the primary consumer, lion the secondary consumer, and vulture the tertiary consumer। Death and decaying, after death and decaying, vulture will be depending upon the organic matter of just the dead body, you can say the dead body of the secondary consumer, okay here, that's why vulture is here tertiary consumer। Now see the another linear relation,
grasses, producer, elephant, primary consumer, lion again, the secondary consumer, and vulture again, the tertiary consumer. Children, see here the trees which are producer. इसको आप एलिफेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं, जेब्रा के साथ भी, और बक के साथ भी। ये सब प्राइमरी एनिमल्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इनफैक्ट एलिफेंट, जेब्रा एंड जिराफ will be eaten through lion and cheetah, and finally lion and cheetah, and cheetah here देखिए hyena is the tertiary consumer, cheetah is the secondary consumer here. Please try to make your concentration here. Cheetah is secondary consumer here, and cheetah is eaten through the hyena, that is tertiary consumer. So children, you are seeing the food web, that is the different food chains of a particular ecosystem, and the interrelationship of different traffic labels through which a chain is formed, a web is formed, a network is formed between several chains, several food chains, that is well known as food web. Children, so see the another slide, food web of grassland. I have collected so many slides related to food chain and food web to elaborate these things, because in this class you have to just study these things in detailed way, in elaborated way. So my dear kids, now you are seeing here the food web of grassland. अब अलग अलग इकोसिस्टम में मैं आपको फूड वेब दिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको फॉरेस्ट में फूड वेब को दिखाया था बच्चों, अब मैं आपको ग्रासलैंड में फूड वेब को दिखा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। Here I have a food web in a grassland ecosystem with 5 possible food chains. यहाँ पर 5 possible food chains बन रहे हैं। लिनियर रिलेशन एक एक करके हम लोग देखेंगे। ग्रासेस, ग्रासहॉपर, लिजार्ड एंड हॉक। ध्यान दीजिएगा, ग्रासहॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, लिजार्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड हॉक टर्सरी कंज्यूमर। ये एक पहला लीनियर रिलेशन बना। लेट अस डिस्कस द सेकेंड रिलेशन। grasses, grasshopper, rabbit and hawk. Okay, this one is the second relation, children. Third one is grasses, mouse, rabbit and hawk. This one is the third linear relation, my dear kids. Now come to the discuss the fourth one. Grasses, mouse and directly hawk. This one is the fourth linear relation of the nutritional requirement of different biotic level of a particular ecosystem, children. And this one is the fifth. Grasses, mouse, snakes. See here, grasses, mouse, snakes are secondary consumer here, and finally hawks are the tertiary consumer here. So there are 5 possibilities you are seeing in the grassland ecosystem. There are 5 possibilities of food chain, and all the trophic levels of food chains are interrelated with each other on the basis of their nutritional requirement, so that a network, a web-like structure is formed, that is well known as food web, my dear kids. Now you are seeing here the written material related to food web. Please try to understand it. Ecologists describe a feeding relationship in an ecosystem that forms a network of complex interaction. एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है, जिसको फूड वेब कहा जाता है। अब फूड वेब लिंक्स ऑल द फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम टुगेदर। एक फूड चेन के हर लिंक ट्रॉफिक लेवल को लिंक करता है। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी फूड वेब के अंदर जो अलग अलग फूड चेन्स हैं, उनके सभी ट्रॉफिक लेवल आपस में इंटरेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप, and due to this relationship a network or web like structure is formed, that is known as food web. So my dear kids, in this way in today's class we have discussed about food chain and food web. In the next class, now time is over, in the next class we shall discuss about the next topic, that is ecological pyramid. So prepare the slides of food chain and food web and make your notes properly. Thank you very much.